हुजूर के औलादत के 1000 साल पहले मुल्क के ऐमन का एक बादशाह था। अस्सलामुअलैकुम। तमाम इस्लामिक अपडेट्स के लिए ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मुल्क के ऐमन का एक बादशाह था जिसका नाम था तुब्बे अव्वल। हुजूर के औलादत के 1000 साल पहले ऐमन में उसका बादशाही का बहुत दबदबा था। एक दिन बादशाह तुब्बे अव्वल सफ़र को निकला। सफ़र करते करते मक्का मुअज्जमा पहुंचा। बादशाह का एक अच्छा दस्तूर था। जब वो सफ़र में निकलता था उसके साथ उस जमाने का मशहूर उलामा रहते थे। इसी तरह इस सफ़र में भी बादशाह के साथ 400 बड़े बड़े उलामा की एक घोड़ो सफ़र में शामिल था। बादशाह तुब्बे अव्वल मक्का से आगे बढ़ते बढ़ते यसरब पहुंचा, आज जिसे मदीनाए मुनव्वरा कहते हैं। हुजूर के तशरीफ़ लाने से पहले उसे यसरब कहा जाता था। जब बादशाह का काफिला यसरब पहुंचा तो उसने अपने साथियों को उसी जगह पर ठहरने के लिए खेमा लगाने का हुक्म दिया। एक दिन रात को जब सब उलमा के जमात सैर के लिए निकला, उस वक़्त उन लोगों ने एक हैरत अंगेज वाक़या देखा और सब जमा हो गए। और वो वाक़या ये था कि एक जगह पर मिट्टी के अंदर से फूट फूट कर नूर निकल रही थी। तो उन लोगों ने आपस में इस बारे में खूब गौर व फिक्र किया और अपनी किताब निकाल कर इस नूर निकलने का वजूहात को तलाश करने लगा। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाएंगे तो इसी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र शरीफ होगा। अगले ही दिन जब बादशाह ने सफ़र शुरू करने का इरादा किया तो उन उलमाओं ने जाने से इनकार किया। बादशाह ने जब इनकार का सबब पूछा तो उन्होंने रात का पूरा वाक़या बादशाह को सुनाया और कहा कि हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है हुजूर तशरीफ़ लाए और हम हुजूर से मुलाकात करने की शर्फ हासिल करें। ये सुनते ही बादशाह ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी दीदारे मुस्तफ़ा का बहुत ज़्यादा उम्मीद है। लिहाजा बादशाह ने उन उलमाओं के लिए 400 घर तामीर करने का हुक्म दिया और साथ में अपने लिए एक 2 मंजिला मकान बनाने की हुक्म जारी किया। आखिर बादशाह ने हुजूर के नाम एक खत लिखकर उनके हवाले किया और फरमाया कि जब हुजूर तशरीफ़ लाएंगे तो मेरे सलाम के साथ ये खत पहुंचा देना। दिन गुजरता गया, महीना गुजरती गई, साल गुजरता गया, यहाँ तक सदियाँ गुजरती गई। आखिर 1000 साल बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए। तमाम मदीने वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने की खुशी में जश्न और मिलाद मनाया और हर एक अंसार के दिल में ये आरज़ू थी कि हुजूर मेरे घर मेहमान हो। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी सवारी ऊँटने को ठहरने का मालूमात दिया।
यानी अपनी जिसके घर के सामने बैठेगी मैं उसी घर के मेहमान बनूंगा। कुदरत का करिश्मा ये है कि बादशाह तुब्बे अव्वल ने जो 2 मंजिला मकान बनाया था उसी घर के सामने ऊँटनी जाकर बैठ गई। उस घर से खुशी खुशी दौड़ते हुए जो किस्मत वाला निकल कर आया उसका नाम था हजरत अबू अय्यूब अंसारी। उनका खुशी का कोई इंतहा नहीं था। हुजूर अंदर तशरीफ फरमाए और फरमाया कि ए अबू अय्यूब अंसारी, वो खत कहाँ है जो बतौर अमानत बादशाह तुब्बे अव्वल से जो तुम्हें मिला, वो खत मुझे दो। इसी वाक़िया से पता चलता है कि हुजूर के तशरीफ लाने से पहले भी हुजूर के आने की खुशी मनाई गई है और मदीना मुनावरा में हिजरत के वक़्त तमाम मदीने वालों ने हुजूर के तशरीफ लाने की खुशी मनाई। जिस खुशी मनाने का सिलसिला आज तक जारी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी, क्योंकि हुजूर से बढ़कर हमारे लिए कोई नियामत नहीं है। लिहाजा इस नियामत की चर्चा करते हुए शुक्रियातन हमें खुशी मनाना चाहिए। आमीन।